नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश सर। आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं एसआई की दृष्टि से इंडियन हिस्ट्री और भारत के इतिहास को भी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रारंभ में भारत के इतिहास में आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो कालों में लेकर, और इन कालों को मैं आज बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना आप। ये इतिहास विषय, भारत का इतिहास देखो, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालों में या 3 भागों में बांटा गया है। 3 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है इतिहास को। याद रखना, सर्वप्रथम में ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा याद रखोगे आप, पहला तो ये हो गया, दूसरा याद रखोगे आप आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा काल याद रखोगे आप ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। प्यारे बच्चों, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्यारे बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल को समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखित साक्ष्य नहीं मिले। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले। कोई भी लिखित साक्ष्य या प्रमाण इस काल में नहीं मिले। इस काल का अंदाजा अपन उत्खनन, जो सभ्यताओं से, जो ये यूं कह दो, सभ्यता बोलना गलत है, यूं कह दो उत्खनन पर आधारित है। जो भी हमें खुदाई पर मिलता है उत्खनन पर आधारित है। और जैसे पाषाण काल। प्यारे बच्चों, पाषाण काल ऐसा काल, प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोलते हैं, जिसमें पत्थर का ज्यादा प्रयोग होता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां लिखित प्रमाण नहीं मिले, उत्खनन पर आधारित काल है, जिसका लिखित साक्ष्य अभी मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा काल है प्राग ऐतिहासिक काल। प्यारे बच्चों, आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो लिखित प्रमाण प्राप्त है। इस काल के लिखित प्रमाण हमें प्राप्त है, या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त है, परंतु पढ़ा नहीं गया। इस काल के लिखित प्रमाण हमारे पास है। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण हमारे पास है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। यहां इस काल के लिखित साक्ष्य हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे आप कहोगे, जैसे हड़प्पा और वैदिक जो काल है, हड़प्पा काल और वैदिक काल, जैसे वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल के स्थल है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं हैं। तो यानी कि सभ्यताओं का काल कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। ज्यादातर सभ्यता इसी काल में आती है। ऐतिहासिक काल यानी कि लिखित साक्ष्य, लिखित प्रमाण और पढ़ने योग्य, यानी कि इस काल में जितने भी लिखित प्रमाण मिले वो सब पढ़ने योग्य थे। जैसे बौद्ध ग्रंथ, और बात करते हैं अशोक के शिलालेख। बौद्ध ग्रंथ व अशोक के शिलालेख किस काल के हैं? ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं। प्यारे बच्चों, तो देखो, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल
यहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, उत्खनन पर आधारित इस काल का अंदाजा लगाया जा सकता है और लगभग ये पाषाण काल है, मतलब कह सकते हैं जहां पत्थरों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। लालियों, आदि ऐतिहासिक काल या लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और यहां जो लिखित साक्ष्य मिले थे वो दाएं से बाएं ओर लिखे जाते थे, इसलिए उन लिपि को अभी तक आज दिन तक पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा और वैदिक काल इसी की गिनती यहां पर आती है। ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य तो मिले लेकिन ऐतिहासिक काल जिनके साक्ष्य मिले, जिन्हें पढ़ा लिखा गया, जैसे बौद्ध ग्रंथ और अशोक के शिलालेख, इसी काल की घटनाएं प्यारे बच्चों। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मानव विकास का इतिहास जानना चाहो तो 1816 में कोपेनहेगन डेनमार्क में एक सम्मेलन हुआ था 1816 में। वहां पर पुरातत्व लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे सीजी थॉमसन। कौन थे? सीजी थॉमसन ने मानव द्वारा निर्मित उपकरणों के आधार पर मानव को 3 भागों में बांटा था। 1816 में कोपेनहेगन डेनमार्क सम्मेलन में पुरातात्विक लाइब्रेरी अध्यक्ष सीजी थॉमसन द्वारा निर्मित उपकरणों के आधार पर मानव विकास के इतिहास को 3 भागों में उन्होंने बताया था। पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल और लोह युगीन काल, यानी कि 3 कालों में उन्होंने मानव विकास को बांटा था। तो मैं बात करता हूं, इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ा देता हूं। पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है। अब मैं बताता हूं तुम्हें, मानव विकास की बात करता हूं कि भाई काल तो है लेकिन मानव विकास को किस प्रकार से विभाजित किया गया। तो देखो 1816 में कोपेनहेगन डेनमार्क 1816 में कोपेनहेगन डेनमार्क में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का आयोजन मानव विकास की चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो पुरातात्विक लाइब्रेरी के अध्यक्ष सीजे थॉमसन, ध्यान रखना कौन थे ये? पुरातात्विक लाइब्रेरी के अध्यक्ष, पुरातात्विक लाइब्रेरी के अध्यक्ष। इनका ये कहना है कि जो मानव के द्वारा निर्मित उपकरण थे, मानव के द्वारा निर्मित उपकरणों के आधार पर, मानव के द्वारा निर्मित उपकरणों के आधार पर इन्होंने मानव विकास को 3 भागों में बांटा है। आधार पर मानव विकास को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में विभाजित किया इन्होंने। मानव विकास को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। देखो, नंबर 1 पाषाण काल, दूसरा ताम्र या कांस्य काल और तीसरा लोह युगीन। परंतु इस काल को तकनीकी गतिविधियों के कारण मान्यता नहीं मिली, और जब इसको मान्यता नहीं मिली, कोपेनहेगन सम्मेलन वाले को मान्यता नहीं मिली, तो आगे चलकर मानव विकास को 4 भागों में बांटा गया। और मानव विकास को निल्सन, नाम याद रखना है, निल्सन ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा। मानव विकास को 4 भागों में बांटा। विकास को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में इसने मानव विकास को बांटा। देखो,
इनने कहा नंबर 1 बर्बर, प्राचीन काल में मानव की पहली विशेषता इन्होंने बर्बर बताई थी। दूसरे इन्होंने कहा था शिकारी, शिकारी। नंबर तीसरा इसने मानव विकास को बांटा था कृषि के आधार पर। और नंबर चौथा इन्होंने मानव को जो बांटा था वो सभ्य आधार पर बांटा था। तो यानी कि निल्सन ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। अब प्यारे छात्रों में आपको एक चीज बता देता हूं, आप पढ़ रहे हो प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में आपने देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद मानव विकास की आपने चर्चा करी है। इसके बाद में आपको बात करता हूं, मेन मुद्दे पर आ जाता हूं, जो मेन आपकी समस्या की जड़ है, उस समस्या की जड़ को मैं समाप्त कर देता हूं। देखो 1962 में, ध्यान रखना आपको, 1962 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 1962 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें काफी विद्वान आए, और एक विद्वान था मास डी, आपको नाम ध्यान रखना है, मास डी एजल ने पाषाण काल को निम्न भागों में बांटा, निम्न भागों में बताया, निम्न भागों में बताया। जो पाषाण विभाजन को स्वीकार किया, पाषाण विभाजन को निम्न भागों में बताया या स्वीकार किया। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे आप क्या बोलते हो? पाषाण काल बोलते हो। उन्होंने पाषाण काल को बांटा, और पाषाण काल को कैसे बांटा? ध्यान से सुनना। पाषाण काल यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्राग ऐतिहासिक काल की। पाषाण काल को उन्होंने 3 भागों में फिर से विभाजित किया। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और पाषाण काल का जो समय है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल को ही कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इसका पहला भाग बताया पूर्व पाषाण काल, और दूसरा आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल। अब समझना बहुत जरूरी है। और नव पाषाण काल, यहां समझो आप, 1962 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ। एशियाई सम्मेलन मतलब एशियाई विद्वानों का सम्मेलन था। एशियाई विद्वानों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में मास डी एजल ने पाषाण काल को निम्न भागों में स्वीकार किया। पाषाण काल किसका नाम है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोला जाता है, जिसका समय 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपको पूर्व पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल का जो समय है
ये 5 लाख से, क्योंकि प्रारंभ यहीं से होगा, 5 लाख से और 10,000 BC ईसा पूर्व है ना, पूर्व पाषाण काल का समय। अब पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया प्यारे छात्रों। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरा पाषाण काल, क्योंकि यही कंफ्यूज होते हो, निम्न पुरा पाषाण काल ध्यान से समझना है, और निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, पाषाण काल, और ये मध्य पाषाण काल है ही सही। इस काल का जो समय 5 लाख से 10,000 है, और इस मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व है, और इसका जो नव पाषाण काल का जो समय है वह 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास में जो समस्या आती है उस समस्या को मैं आज तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा। ध्यान रखना। पुनः मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना। यह पाषाण काल, पाषाण काल, और अभी मैंने चर्चा करी कि पाषाण काल इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल को ही अपन बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। प्यारे छात्रों, पाषाण काल की मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि पाषाण काल जैसे पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण काल, और आपको पता है कि पूर्व पाषाण काल का जो समय है ये 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, BC, बेस्ट ऑफ क्राइस्ट। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BC। और दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। प्यारे छात्रों समझना आप ध्यान से, मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। बात समझ में आ रही होगी आपके। मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 से 6,000 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, और इसका समय 6,000 से 4,000 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का समय आपके सामने आपको दिखाया गया है। फिर मैंने चर्चा करी थी कि पूर्व पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और मैं लिख के बता रहा हूं, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आज परेशानी होगी लेकिन हमेशा के लिए यह परेशानी दूर हो जाएगी। ध्यान से देखना। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय है 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, निम्न पूरा पाषाण काल। ये क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसका समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल का समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो देखो,
प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, परंतु पूर्व पाषाण को भी 3 भागों में बांटा है। इनके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और हमेशा के लिए प्राचीन इतिहास में जो इस समस्या आती है, इस समस्या का समाधान करो। मैं कहता हूं कि 50 वीडियो मेरा देखो और प्राचीन इतिहास को जिंदगी भर के लिए क्लियर करो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, जिस भी एग्जाम में ये सब आते हैं, परंतु आपको मेरे साथ बने रहना है और इन चीजों को एक बार कॉपी में आपको लिखना भी है। अब मैं बात करता हूं आपसे, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, आपने समय भी लिख दिया इनका। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने पूर्व पाषाण काल की। किसकी बात करने जा रहा हूं? पूर्व पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल में आपने सबसे पहले लिखा था, उसको पढ़ो आप। पूर्व पाषाण काल का पहला भाग आ रहा है, वो है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। समय तो आपको पता है कि निम्न पुरा पाषाण काल का समय तो मैं बता चुका हूं आपको, 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व। अब इसकी बात कर लेते हैं। इतिहास को 3 कालों में बंटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उत्खनन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा और वैदिक काल। ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं, जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, बौद्ध ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, 1857 क्रांति, ये ऐतिहासिक काल की घटना है। प्राग ऐतिहासिक काल को पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। पुरा पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में हमने बांटा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हमने पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं और आपको एक चीज समझना भी है। एक चीज मुझे बताइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि पुरा पाषाण काल में मानव की कौन सी अवस्था थी? जो मानव विकास की अवस्थाएं थी, वो मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी थी? कौन कौन से मानव विकास की अवस्थाएं इस काल में? तो निम्न पुरा पाषाण काल का मानव, काल का मानव, मानव का जो विकास है, आपने नाम पढ़ा होगा रामापिथेकस। रामापिथेकस ये पूरा निम्न पुरा पाषाण काल का मानव था। नंबर दूसरा, आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलियो, भाई मानव पूछ लेता हो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और तीसरा मानव होमो इरेक्टस। निम्न पुरा पाषाण काल के मानव थे ये। आप लोगों को मैं इस काल के बारे में बता देता हूं कि ये जो काल था, इस निम्न पुरा पाषाण काल, इसके औजार पत्थरों के बने थे। इसके औजार पल्लवरम, नाम सुना होगा आपने और नहीं सुना हो तो आज सुन लो। पल्लवरम, और पल्लवरम कहां है? मद्रास, मतलब चेन्नई। पल्लवरम चेन्नई, पल्लवरम चेन्नई में 1863 में, ध्यान से समझना, 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुड
को पहली बार मिले या खोज की। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप समझना। यानी निम्न पूरा पाषाण काल में मानव की 3 अवस्थाओं का विकास हो चुका था। रामापेथेकस, ऑस्ट्रेलियोपेथेकस और होमो इरेक्टस मानव निम्न पूरा पाषाण काल का मानव था। इस काल के जो पहली बार औजार थे वो पलवरम, मद्रास, चेन्नई में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुड को पहली बार इस काल के औजार मिले। और ये औजार कौन कौन से औजार थे ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, हस्तकुटार, ये सब काय के बने थे? ये सब बने थे आपके पत्थर के बने थे। हस्तकुटार को बोलते हैं हैंडेक्स। तो मानव का प्रथम औजार कौन सा था? हस्तकुटार, जिसे हैंडेक्स बोलते हैं। विदारनी, ये आपको ध्यान रखना और लिखना भी है। ये पलवरम चेन्नई से प्राप्त हुए थे। रॉबर्ट बुश फुड को याद रखना है। चॉपर और स्क्रैपर मानव के द्वारा प्रयोग में लिए गए प्रथम हथियार। जो निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के प्रथम औजार कहां से मिले? चेन्नई, मद्रास से 1863 में। निम्न पूरा पाषाण काल में किसने खोजे? रॉबर्ट ब्रूस फुड ने खोजे। और क्या कौन कौन से थे? हस्तकुटार है, जिन्हें हैंडेक्स बोलते हैं, विदारनी, चॉपर, स्क्रैपर, यहां पर खोजे गए। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये औजार यूरोप और अफ्रीका की संस्कृति से मेल खाते हैं। देखो क्या चल रहा है आपके निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, आप लोग ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहना। निम्न पुरा पाषाण काल, जोर तो आएगा तुम लोगों को, लेकिन एक बार आप ध्यान से देख लो और इन चीजों को लिख लेना, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। तो निम्न पुरा पाषाण काल के प्रथम जो औजार थे वो कहां से खोजे गए थे? आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, पलवरम, चेन्नई, मद्रास से। कौन कौन से औजार थे मैंने आपको बताया था। मानव के प्रथम औजार आपको ध्यान रखने हैं। ये आपको हस्तकुटार अभी बताया था मैंने आपको। विदारनी, स्क्रैपर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो औजार है, इन औजारों में जो विशेषता है वो यूरोप और अफ्रीका के एसुलियन संस्कृति से मेल खाते हैं। एसुलियन संस्कृति से मेल खाते हैं। इस कारण ऐसा बताया जाता है कि इन औजारों के कारण इन्हें भारतीय एसुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में कि भारतीय एसुलियन संस्कृति के प्रथम बार अवशेष भारत में कहां मिले और किस काल के हैं?
तो निम्न पुरा पाषाण काल के हैं और चेन्नई मद्रास से खोजे हैं, 1863 में खोजे हैं और रॉबर्ट ब्रूस फुड ने पहली बार इनकी खोज करी है। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया चेन्नई वाला निम्न पुरा पाषाण काल का प्रथम स्थल, ये तो हो गया प्रथम स्थल। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि निम्न पुरा पाषाण काल में राजस्थान का कौन सा स्थल इससे संबंधित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल भी कौन सा है पाषाण काल में, या यूं बोल दो तुम्हारी दृष्टि से कि राजस्थान में मानव विकास की जो विशेषता है, उस मानव विकास की जो भाग है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को बोलते हैं पाषाण काल और पाषाण काल के 3 भाग है, मतलब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरा पाषाण काल। तो भारत में निम्न पुरा पाषाण काल का पहला स्थल है चेन्नई मद्रास में पलवरम। तो राजस्थान में इस काल का स्थल कौन सा है? तो निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल का राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है डिडवाना। राजस्थान का इस काल का स्थल ध्यान रखना है, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत, डिडवाना। और डिडवाना कहां है प्यारे बच्चों? नागौर में है। तो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं और राजस्थान के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें सबसे प्राचीन डिडवाना है और डिडवाना कहां है? नागौर में है। तो निम्न पुरा पाषाण काल का अगर राजस्थान में स्थल पूछे तो आप क्या बताओगे? आप डिडवाना बताओगे। राजस्थान में निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है? डिडवाना। भारत में पहला पलवरम है और भारत में दूसरा इस काल का स्थल तुमसे पूछा जाए तो इस काल का दूसरा स्थल है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी कौन सा है प्यारे बच्चों? सोहन नदी घाटी। आप कहोगे समझे नहीं, सोहन नदी घाटी का मतलब, सोहन सिंधु की सहायक नदी थी, सिंधु की सहायक नदी। अब आपको मैं बता दूं, इस स्थल का वर्तमान में संबंध है रावलपिंडी, और रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। परंतु 1947 के पहले सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र भारत में आता था। और ये जो स्थल है, इन स्थलों के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में निम्न पुरा पाषाण काल का पहला स्थल तो पलवरम है चेन्नई में, दूसरा स्थल है सोहन नदी घाटी, जो सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी थी। वर्तमान में ये स्थान पड़ता है रावलपिंडी, और रावलपिंडी वर्तमान में कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ऐसा बताया जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि सोहन नदी घाटी से जो औजार मिले थे, इस काल के जो औजार थे ना, औजार प्यारे बच्चों पेबुल, पेबुल याद रखना। बड़े बड़े एग्जामों में एसआई जैसे आरएस जैसे एग्जामों में एक क्वेश्चन आता है, यानी गोल पत्थर से बनाए जाते थे पेबुल और हस्तकुटार यहां से मिले। तो हस्तकुटार और पेबुल औजार सोहन नदी घाटी से मिले थे। और आपको बता दूं कि सोहन नदी घाटी संस्कृति की जो खोज हुई थी, ये डीएन वाडिया ने लिख लेना आप, डीएन वाडिया ने की थी 1928 में। सोहन नदी घाटी संस्कृति के बारे में डीएन वाडिया ने बताया था। और आपको पता है पलवरम स्थल के बारे में 1863 में किसने बताया था प्यारे साथियों? रॉबर्ट ब्रूस फुड ने बताया था। और निम्न पुरा पाषाण काल का, जिसका काल समय है 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। और आप लोगों को बता दूं मैं कि प्रथम स्थल तो पलवरम है चेन्नई मद्रास में, जिसकी खोज 1863 में हुई थी। और दूसरा निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है सोहन नदी घाटी।
राजस्थान में निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है राजस्थान में डिडवाना। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न पुरा पाषाण काल में मानव का जो विकास था, मानव के विकास की अवस्था थी, निम्न पुरा पाषाण काल में कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती, तो 3 अवस्था मैंने आपको बताई है। रामापेथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस मानव का विकास निम्न पुरा पाषाण काल में हो चुका था, या निम्न पुरा पाषाण काल के ये थे। प्यारे छात्रों, आगे की ओर बढ़ जाता हूं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, एक बार समस्या आएगी, उसके बाद समस्या कभी नहीं आएगी। निम्न पुरा पाषाण काल का पहला स्थल हो गया पलवरम। पलवरम, पलवरम कहां है? चेन्नई, चेन्नई, मद्रास। कब खोजा गया? 1863 में। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस। ये भी लिख लो वापस। दूसरा स्थल इस काल का सोहन नदी घाटी, भारत का था लेकिन वर्तमान में कहां है? रावलपिंडी। कब खोजा? 1928। कब खोजा? 1928। किसने खोजा? डी.एन. वाडिया। डी.एन. वाडिया, डी.एन. वाडिया। प्यारे बच्चों, निम्न पुरा पाषाण काल का राजस्थान का स्थल कौन सा है? डिडवाना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि तीसरा स्थल जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, यह भी निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होते हो आप। डिडवाना, बागोर, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस काल का स्थल है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ध्यान रखना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक है। डायरेक्ट सभ्यता नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना है, जीरो से चलेंगे, क्योंकि एग्जाम फाइट करना खेल नहीं है आजकल। आजकल आप लोगों को पता है, भली प्रकार से आप लोग जानते हो कि बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। प्यारे छात्रों, निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल है जम्मू कश्मीर का पहलगाम। मैं निम्न पुरा पाषाण काल के आपको स्थल बता रहा हूं। बेलन घाटी, आपने नाम सुन रखा है लेकिन आप कंफ्यूज हो। बेलन घाटी, और बेलन घाटी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नंबर पांचवा करनूल। करनूल कहां है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जो चीज टप लगे वो चीज को गले लगाओ। बेलारी, बेलारी कहां है? कर्नाटक। 7वां स्थल साबरमती। साबरमती कहां है? गुजरात। 8वां स्थल, बोलो किस काल के स्थल है? नर्मदा घाटी। कहां है? एमपी। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी तो तुम लोगों को बहुत टफ लग रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नर्मदा घाटी स्थल किस काल का स्थल है? ऑप्शन आ गया पूर्व पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। फिर क्या करोगे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल है ये पलवरम, चेन्नई, सोन नदी घाटी, रावलपिंडी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का पहलगांव, बेलन घाटी। आपने बेलन घाटी का नाम सुन रखा है। यह किस काल का स्थल है? निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है, ध्यान रखना। करनूल आंध्र प्रदेश का स्थल किस काल का है? निम्न पुरा पाषाण काल का। बेल्लारी कर्नाटक का स्थल किस काल का है? निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। साबरमती
गुजरात निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल, नर्मदा घाटी एमपी में किस काल का स्थल, निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। मैंने क्या कहा था, शुरू से लगाकर अंत तक देखना, उसके बाद सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी, बीच बीच में नहीं आएगी। कोई बीच में घुसेगा ना, इस क्लास में कोई बीच में आके देखेगा ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट से लगाकर एंड तक देखना और एक बार इसको कॉपी में लिखना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिंदगी भर के लिए पाषाण वाषाण काल समाप्त हो जाएगा। ये आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अब देखो आगे की ओर चलता हूं। इस काल में मानव के जो औजार थे वो बेड़ोल और बड़े आकार के औजार थे। देखो इस काल के औजार बेड़ोल यानी वैसे वो बड़े आकार के थे, बड़े आकार के थे, आकार के थे, बड़े आकार के थे इस काल के। और धारा एक तरफ धार थी, एक तरफ धाराधार, और काय के थे, पत्थर के थे। पत्थर के औजार का प्रयोग होता था यहाँ, काय का औजार, पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल किसका हिस्सा है, पूर्व पाषाण काल का। और पूर्व पाषाण काल पाषाण काल का हिस्सा है, और पाषाण काल को अपन बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ जाता हूं। पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे अपन, और मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पूर्व पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बांटा है। तो मैंने आपको पुरा पाषाण काल बताया था। मध्य पाषाण काल का काल समय है 1 लाख से 40,000 BC तक। निएंडरथल मानव का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था, और इसके जो अवशेष थे अफ्रीका के निएंडरथल नामक स्थान पर अवशेष मिले थे, इस कारण इसका निएंडरथल नाम हुआ था। मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास मध्य पुरा पाषाण काल के मानव में हो चुका था, और इस काल के जो औजार थे मध्य पुरा पाषाण काल के औजार वो छोटे और पतले थे। बेधक और चेपिंग मध्य पुरा पाषाण काल के औजार थे। उच्च पुरा पाषाण काल होमोसेपियंस जो मानव का विकास हुआ था वो उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था, और इस काल के जो उपकरण थे वो दोहरी धार वाले थे, और दोहरी धार ब्लेड में होती है, इसलिए इन औजारों को ब्लेड औजार भी कहते हैं। और औजार थे ब्लेड पॉइंट और यूरिन, ये उच्च पुरा पाषाण काल के औजार थे। मैंने आपसे क्या कहा, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। 3 भागों में निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अच्छा, मध्य पुरा पाषाण काल का समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है, और इसका जो समय है उच्च पुरा पाषाण काल का 40,000 से 10,000 BC। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल केवल कौन सा, पूर्व पाषाण काल। और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल दोनों में इतना सा ध्यान रखना है कि निएंडरथल जो मानव था वो मध्य पुरा पाषाण काल का था, और होमोसेपियंस जो मानव है अभी जो वर्तमान में होमोसेपियंस है, तो उच्च पुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस मानव का विकास हो चुका था, जो पूर्ण रूप से विकसित मानव था, और दोहरी धार वाले हथियार उच्च पुरा पाषाण काल के हथियार थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक बार पुनः क्लियर कर रहा हूं। पूर्व पाषाण काल, ये पाषाण काल, पाषाण काल। अब मुझे आप बताओ पाषाण काल का ही दूसरा नाम क्या है, प्रागैतिहासिक काल। अब पाषाण काल को तुम लोगों ने कितने भागों में बांटा था,
3 भागों में, 3 भागों में बांटा था ना पाषाण काल को। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3, कंफ्यूज नहीं होगे कभी जिंदगी में, नंबर 3 नवपाषाण काल। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व पाषाण काल के भी कितने हिस्से हैं, पूर्व पाषाण काल के भी कितने हिस्से, 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से, 3 हिस्से। मैंने आपको बताया है कि इसके भी 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से, 3। तो मैंने आपको बताया था निम्न पुरा पाषाण काल, सोन नदी घाटी वाला, डिडवाना वाला। फिर मैंने आपको बताया था मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर मैंने बताया था आपको अभी उच्च पुरा पाषाण काल। बताया था। अब मैंने आपसे कहा था कि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के ये तीनों पूर्व पाषाण काल के तीनों हिस्से हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिए, पूर्व पाषाण काल के 3 हिस्से अपन ने पढ़ लिए। अब अपन आ रहे हैं पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल के दूसरे हिस्से पर, और वो है मध्य पाषाण काल। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। पूर्व पाषाण काल का समय है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और इसका 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। तो अपन को ये पढ़ने, अब अपन ने ये पढ़ लिए। तो अब मैं क्लियर करता हूं बात को, आगे की ओर बढ़ता हूं, और मैं हेडिंग डाल देता हूं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो देखो इस काल को पहले तो इस काल का समय लिखो आप। कितना समय, तो समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व इसका समय है। इस काल को ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ चुका पिछली बार। मिजो, आप पिछली बार एग्जाम में यही शब्द आया था, मिजोलिथिक काल भी कहा जाता है। पहली चीज तो ये है। अब जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, इस काल में मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हो आप। इस काल में छोटे छोटे पाषाण औजारों का निर्माण हुआ था। निर्माण छोटे छोटे या सूक्ष्म बोल दो आप, सूक्ष्म औजारों का निर्माण हुआ। इस कारण हुआ, यह भी एग्जाम में आ चुका है, हुआ था। इस कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रो यानी छोटा, लिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक काल भी इसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस काल के प्रमुख उपकरण, मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण, तो नंबर 1 ट्रेपीज। इस काल का उपकरण है ट्रेपीज।
देखो कैसा होता था, ऐसा होता था त्रिकोण, ऐसा पत्थर को इस प्रकार से कर लेते थे वो। लूनेट, लूनेट कैसा होता था, ऐसा। चंद्राकार ऐसा होता था। इस काल में जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में पशुपालन का विकास हुआ था, पशुपालन प्रारंभ। और राजस्थान में इस काल का जो स्थल था, राजस्थान में इस काल का स्थल, और इस काल का जो स्थल था वो था बागोर। और बागोर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होते हैं कि बागोर किस काल का स्थल है, तो मध्य पाषाण काल। डिडवाना निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। प्रथम बार पशु पालने की जानकारी भी कहां से मिलती है? बागोर से मिलती है। प्रथम बार पशु पालने की जानकारी राजस्थान में पूछे या भारत में पूछे, बागोर भीलवाड़ा बताना। आगे की ओर बढ़ जाता हूं मैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मैं कह रहा हूं, एक बार लिख लेना एक एक चीज को। मध्य पाषाण काल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि तीर और गोपन, गोपन का विकास। अरे गांव में पत्थर मारते हैं, उसे बोलते हो तुम गोपिया। ऐसे ऐसे पत्थर दो, उस गोपिया या गोपन और तीर, ये किस काल के औजार थे? मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल। बागोर भीलवाड़ा का स्थल किस काल का है? मध्य पाषाण काल। डिडवाना नागौर किस काल का है? मैं बता चुका हूं आपको, निम्न पुरा पाषाण काल। समझ रहे हो ना? ट्रेपिस किस काल का औजार है? मध्य पाषाण काल। यह आपको ध्यान रखना है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं और आप लोगों को समझना भी है। अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल की घटना, ध्यान रखना है। अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल की घटना है। मृदभांड, मृदभांड हस्त निर्मित, हस्त निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन। पहली बार मिट्टी के बर्तन लोग अपने हाथों से बनाने लगे किस काल में? मध्य पाषाण काल में। पहली बार लोगों ने अग्नि का आविष्कार करके बताया, वो किस काल में? मध्य पाषाण काल में। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव का विकास किस काल में? मध्य पाषाण काल में। राजस्थान में इस काल के 2 स्थलों की पहचान की गई है। नंबर 1 तो बागोर, नंबर 1 तो कहां? बागोर। और नंबर 2 तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आप कहोगे गुरुजी भारत में इसके स्थल बताओ हमें, तो भारत में इसके स्थल आदमगढ़, आदमगढ़ स्थल MP
मध्य पाषाण काल का स्थल है आदमगढ़, और आदमगढ़ कहां है? एमपी। कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, और कृष्णा घाटी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में किस काल का स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल, मध्य पाषाण काल का स्थल है। ध्यान रखना आपको, किस काल का? मध्य पाषाण काल का स्थल है। भीमबेटका, भीमबेटका ये कहां है? एमपी। किस काल का स्थल है? ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। मैं आपको बता दूं, शैल चित्रण की जानकारी यहां से मिलती है हमें। चट्टानों पर चित्र बने हुए थे इस काल में। यह मध्य पाषाण काल है प्यारे साथियों। इन चीजों को आपको लिखना है और समझना है। एक बार लिख लेना, बार बार कह रहा हूं, एक बार लिख लेना कॉपी में, कभी नहीं भूलोगे। अब लास्ट में घूम फिर के अपन आ जाते हैं अंत में। तो ये रहा आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को आप क्या बोलते हो? नवपाषाण काल को आप बोलते हो उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। क्या बोलते हो? उत्तर पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसका समय तो आपको पता है प्यारे साथियों, 6000 से 4000 ईसा पूर्व। अब आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखो, नवपाषाण काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो पूर्ण होमोसेपियंस, सेपियंस, सेपियंस जो पूर्ण मानव था वो इस काल का था। अच्छा, इस काल में कुमार के चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार, कुमार के चाक का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में। कुमार के चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। देखो, मानव का पहला वैज्ञानिक आविष्कार है, मानव का पहला वैज्ञानिक आविष्कार। बोलो किस काल में? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। तो इन चीजों की खोज हुई और ग्रामीण संस्कृति का विकास, ग्रामीण संस्कृति का विकास। बोलो किस काल की घटना है? ये नवपाषाण काल, ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। अब इस काल के जो उपकरण हैं, उपकरण, इस काल के उपकरण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं उपकरण बताता ही आ रहा हूं आपको। क्रेन, मूलर, ये सब काय के हैं? पत्थर के हैं। चोजिल, चोजिल ये उपकरण थे इस काल के। चोजिल, एक और था सेल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है, वो स्थल देख लो आप, और ये स्थल पूछे जाते हैं। नंबर 1 बुर्ज होम, बुर्ज होम कहां है? जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम स्थल जम्मू कश्मीर में है। यहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें मिलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, दफनाने के प्रमाण कहां से मिलते हैं? बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहां है? जम्मू कश्मीर। चिरांद, इस काल के स्थल, चिरांद, चिरांद बिहार,
यहां हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों के औजार मिले। बोलो हड्डियों के औजार कहां से मिले? चिरांद। और चिरांद कहां है? चिरांद हमें बिहार से। इस काल के स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में भी वर्तमान में। पहली बार जौ और गेहूं की जानकारी, जौ और गेहूं की खेती की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये मेहरगढ़ से मिलती है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीजें आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब मैं एक बार तुम लोगों को थोड़ा बताता हूं। मैंने पढ़ाया आपको इतिहास। मैंने कहा कि इतिहास को समझना आप थोड़ा सा आखिरी एपिसोड है इतिहास। मैंने आप लोगों को बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक क्योंकि यह सफर है जो अपन ने कहां से कहां तक तय किया था। और ऐतिहासिक मैंने बोला था आपको कि कोई लिखित प्रमाण नहीं, लिखित प्रमाण लेकिन पढ़ नहीं सकते इस काल के, और उस काल के लिखित साक्ष्य जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल को अपन ने बोला पाषाण काल। क्या बोला? पाषाण काल। और पाषाण काल को अपन ने बांटा कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। समझना थोड़ा सा, 3 भागों में। नंबर 1 पूर्व पाषाण, नंबर 2 मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, और ये नव पाषाण। अब देखो मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब पूर्व पाषाण काल को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। देखो आप अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, इसमें सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें आपको पता है कि अशोक और बौद्ध धर्म आ जाता है। इसमें अपन ने सिर्फ ये पढ़ा डिटेल से। अपन ने पढ़ा क्या है? ये पढ़ा यार। पूर्व पाषाण काल को अपन ने पढ़ा था निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। फिर अपन ने पढ़ा था मध्य पुरा पाषाण काल, और अपन ने पढ़ा था उच्च पुरा पाषाण काल। तो अपन ने पढ़ा क्या है ये आपको बता रहा हूं। अपन ने ये पढ़ा है, अभी ये पढ़ा, ये पढ़ा है केवल हमने, और इनका हमने अध्ययन किया है, इनका। तो हमने सभ्यताओं का, क्योंकि सिंधु सभ्यता में आपको डायरेक्ट कैसे पढ़ा सकता हूं, क्योंकि सिंधु सभ्यता इस काल की सभ्यता है, तो उससे पहले ये चीजें मैंने आपको बताई। एक बार कॉपी में अवश्य लिख लेना। धन्यवाद प्यारे साथियों।